अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आपके बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, दो मुंह के बाल हो चुके हैं या फिर आपके बालों की ग्रोथ जो है रुक गई है और आपके बाल बहुत अजीब से फ्रीजी नज़र आ रहे हैं जिनमें से शाइन बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, तो फ्रेंड्स अब आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसी रेमेडी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जो इंतहाई खूबसूरत बना देंगे और साथ ही ये रेमेडी मैं अपने बालों पर अप्लाई करके बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट भी आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी लाइव रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर हिट करना। तो फ्रेंड्स, इस होममेड हेयर मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें बनाना हमारे स्किन को, हमारे हेयर को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बनाना में बहुत सारे प्रोटीन, फाइबर्स वगैरह होते हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे बाल इससे शाइनिंग होंगे। जैसे कि लोग जाते हैं पार्लर में ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हैं, आपको इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक दफ़ा इसे आजमा के देखें। दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिया 4 बनाना क्योंकि मुझे इसकी क्वांटिटी जो है ज़्यादा चाहिए। जब मैं इसे बनाने लगी, इस मास्क को बनाने लगी, तो एक और उम्मीदवार मेरी छोटी बहन भी खड़ी हो गई, भाई मुझे भी ये यूज़ करना है, ये ट्राई करना है, तो भाई इसलिए मैंने इसकी क्वांटिटी बढ़ाई है। आप अपने बालों के लेंथ के हिसाब से इसे रखना। फ्रेंड्स, सेकंड चीज़ जो इसमें हम ऐड करेंगे वो है एलोवेरा। एलोवेरा हमने फ्रेश लेना है और फ्रेश लेके इसका जेल निकालना है। बहुत सी बहनों को इसकी जेल निकालने में दिक्कत होती है, मतलब कि वो जेल सही से नहीं निकाल पाती। आपने इसे बीच से हाफ करना है और फिर स्पून की मदद से इस तरह उल्टा डायरेक्शन में निकालना है। आराम से, आसानी से निकाल सकती हो। बहुत से लोग नाइफ से भी निकालते हैं, पर उससे क्या है कि उससे ना हमारे हाथों में लगने का डर रहता है। अब इस जेल को हम इस बॉल में डाल लेंगे। फ्रेंड्स, एलोवेरा जेल के बारे में मैंने बहुत सारी रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर की है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आई, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। आपने क्या करना है, इसमें डाल देना है अब कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आप 2 स्पून डालोगे। अगर कोकोनट ऑयल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हो। फ्रेंड्स, अब आपने क्या करना है, इसे अच्छे तरीके से मिक्सी में ब्लेंड कर लेना है। जब तक मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ, आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में अपने कमेंट ज़रूर शेयर करने हैं और साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो होममेड हेयर मास्क है वो अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। अब आपने इसे अच्छे तरीके से चेक करना है, फिर इसे हम अप्लाई करेंगे अपने हेयर्स पे। अच्छा फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इसके लम्ब्स चेक करने, इसमें कोई लम्ब्स नहीं रहना चाहिए। आपने इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि इसका जो पेस्ट है वो कितना स्मूदी बना हुआ है और कितना अच्छा सा लग रहा है। इसकी स्मेल भी बहुत ही प्यारी है। फ्रेंड्स, आपने पार्लर में पैसे खर्च नहीं करने, एक बार इसे जरूर ट्राई करें। अप्लाई करने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आपने कहीं नहीं जाना, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो फ्रेंड्स, इस हेयर मास्क को अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले अपने बालों के 2 सेक्शन करने हैं और उसके बाद आपने छोटे छोटे से सेक्शन लेने हैं इसे अप्लाई करने के लिए, ताकि आपको जो मास्क है वो अच्छे तरीके से आपके बालों में, आपके स्कैल्प में लग जाए। सेकंड, अगर आप चाहते हो कि आपका जो हेयर है वो शाइनिंग के साथ साथ स्ट्रेट भी हो, तो आपने ना इसे इस तरीके से अपने बाल में अप्लाई करना है और थंब की मदद से, अंगूठे की मदद से आपने इसे बिल्कुल सीधा सीधा करते जाना है। इससे जो है ना आपके बाल शाइनिंग के साथ साथ स्ट्रेट भी होंगे वॉश करने के बाद। जब आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो जाए, आपने दूसरे सेक्शन में लेना है। उसके बाद आप अपने स्कैल्प में अप्लाई करो, फिंगर की मदद से थोड़ा सा मसाज करो। इस तरीके से अप्लाई करने के बाद आपने इसे ऐसे छोड़ देना है। और सेकंड, इसमें आपने कुछ पोनी वगैरह कुछ भी नहीं मारनी। अगर आप चाहते हो कि वॉश करने के बाद ये ऐसे सिल्की हो जाए। और सेकंड, आपने इसे 40 to 45 मिनट बाद वॉश कर लेना है। अब मैं अपनी छोटी सिस्टर पे ये अप्लाई करके दिखाऊंगी। इसके बाल बहुत ही ज़्यादा रफ हैं, बहुत ही ज़्यादा खराब हैं। आपने हेयर्स के 2 सेक्शन करने, सेक्शन करने के बाद आपने ब्रश की हेल्प से अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। स्कैल्प पे आप लाजमी अप्लाई करो। मैंने जो अपने हेयर्स पे अप्लाई किया उसमें सही से कैप्चर नहीं हो रही थी वीडियो, इसलिए सिस्टर के हेयर पे अप्लाई करते हुए शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, आपने 2 सेक्शन करने के बाद इसे अच्छे तरीके से स्कैल्प पे अप्लाई कर लेना है। इसके बाद आपने छोटे छोटे से सेक्शन लेना है, उसमें मास्क लगा के थंब की मदद से स्ट्रेट फॉर्म में नीचे करना है, ताकि आप जब वॉश कर लो तो आपके बाल स्ट्रेट फॉर्म में आ जाए। मास्क अप्लाई करने के बाद आपने 40 to 45 मिनट के लिए छोड़ देना। उसके बाद आपने वॉश कर लेना। फ्रेंड्स, नॉर्मल टैप वाटर से आप वॉश करोगे। वॉश करने के बाद आप रिजल्ट देख सकते हो, कितना खूबसूरत सा इसका रिजल्ट मिला है, बहुत ही प्यारा रिजल्ट मिला है। हेयर्स बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इसे वीक में 2 बार यूज़ करोगे तो इससे आपके बालों की ग्रोथ भी होगी, साथ ही आपके बाल स्ट्रेट भी होंगे। ये तो बहुत ही कम स्ट्रेट हुए हैं। आप अगर इसे वीक में 2 बार यूज़ करोगे तो इससे आपके बाल और ज़्यादा स्ट्रेट हो जाएंगे और ज़्यादा शाइन करेंगे और बालों में वॉल्यूम अलग होगा। अगर आपको ड्राइनेस का मसला है तो वो भी खत्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसे इजीली आसानी से अपने घर में बना सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर हिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।